बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 गणित का अध्याय तीसरा आव्यूह। आव्यूह में 3.1 में पहला सवाल लिखा गया है आव्यूह। पहला सवाल यहां लिखा गया है आव्यूह ए बराबर 2 5 19 7 2 5 19 ऋण 7। देखते हैं, पहला सवाल दिया गया है ए बराबर आव्यूह ए बराबर इतना। तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है और इसके अवयव ज्ञात करने क्या क्या होंगे। तो कोटि के लिए हम लोग जानते हैं कि आव्यूह की जो कोटि होती है वह कोटि होता है यम बाई एन। यहाँ पर यम पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति इसमें देखेंगे 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 4 स्तंभ है। तो इसका जो कोटि होगा वह 3/4 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। अवयवों की संख्या, ये पहला का जवाब हो गया। दूसरा देखते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कर लेते हैं। पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। गुणा कर लेंगे 4 3 12। इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। अब देखते हैं ये जो तीसरा सवाल है इसके अवयव ज्ञात करने, जैसे ये 13 को ज्ञात करना है। तो एक 13 कैसे होगा? ये पहले वाला पंक्ति स्तंभ है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति है हो गया, अब पहला दूसरा तीसरा स्तंभ है हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 13 का माना जाएगा 19। अब लिखना है ए 21। इसमें ये पंक्ति स्तंभ, पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला, पंक्ति दूसरा ये है, स्तंभ पहला ये है। ख्याल करेंगे इसमें ये 35 जो आ रहा है ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। अब देखते हैं ये 33 निकालते हैं। ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये ऋण 5 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं ये 24। ये 24 क्या है? ये 24 में दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है चौथा स्तंभ है, ये 12 हो जाएगा। अब है ये 23, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। ये इसका तीसरा का जवाब हो गया। देखते हैं दूसरा सवाल। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? देखो, कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां जो होंगी, अब इसको लिखेंगे 24 अवयव वाली। ये दूसरा सवाल है 24 अवयव वाली, यानी अवयवों की संख्या 24 है। 24 मैंने क्रम पंक्ति और स्तंभों को गुणा कर देते हैं तो हम लोगों का अवयवों की संख्या निकल जाती है। 24 अवयव वाली आव्यूह की, 24 अवयव वाली आव्यूह की संभव कोटि, संभव कोटियां, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या का इस प्रकार से हम गुणनफल करेंगे 24 हो जाए। तो हो सकता है कि 24 पंक्तियां हो और एक स्तंभ हो, एक तो एक क्रम ही हो जाएगा। हो सकता है कि 12 पंक्तियां हो एक स्तंभ हो, 2 स्तंभ हो, ये 24 हो जाएगा। हो सकता है कि 8 पंक्तियां हो, 8 3 24, 3 स्तंभ हो सकता है कि 6 पंक्तियां हो 4 स्तंभ हो, 6 के बाद 4 पंक्तियां हो और 6 स्तंभ हो, 4 के बाद 3 पंक्तियां हो 8 स्तंभ हो पंक्तियां हो 2 12 ये 24 12 24 2 स्तंभ हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो। ये जो लिखा गया है ये संभव कोटियां हो सकती हैं। ऐसा आव्यूह जिसके अवयवों की संख्या 24 हो तो उनकी संभव कोटियां ये हो जाएगी, ये वाली। ये इसका आंसर हो गया। एक और उसमें दिया गया है कि इसमें 13 अवयव होते, यहां पर फिर लिखेंगे 13 अवयव वाली, 13 अवयव वाले आव्यूह की
संभव कोटियां 13 लाना है, तो हो सकता है कि 13 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है कि एक पंक्ति 13 स्तंभ हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो 18 अवयव, वही सवाल है जिसके पहले पढ़े हैं, 18 अवयव वाली आव्यूह की संभव कोटियां 18 लाना है। तो हो सकते हैं कि 18 पंक्ति हो, एक स्तंभ हो, 9 पंक्तियां हो, 2 स्तंभ हो, 6 पंक्तियां हो, 3 स्तंभ हो सकता है कि 3 पंक्तियां हों और 6 स्तंभ हों, 2 पंक्तियां हों, 9 स्तंभ हो, एक पंक्ति हो, 18 स्तंभ हो। फिर एक और प्रश्न इसी में दे रहा है कि 5 अवयव वाली, तो 5 अवयव वाली आव्यूह की संभव कोटियां 5 गुणित 1 हो सकता है या 1 गुणित 5 हो सकता है। ये तीसरा हो गया। देखते हैं चौथा प्रश्न, एक 2x2 आव्यूह इस प्रकार की रचना करना है कि जिसके ये प्रदत्त दिए गए हैं, ये मान दिया गया है। 2x2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है। तो 2x2 क्रम का आव्यूह जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से कोई जो अवयव होगा तो इस अवयव को, इस आव्यूह को ए बराबर लिखेंगे। इस प्रकार से होगा कि 2 इसमें पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ये पंक्ति हो गया एक स्तंभ। तो हो सकता है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ ख्याल करेंगे A11 ज्ञात करना है, तो ये I है और ये J है, इसी का मान उठा करके इसमें भरेंगे। तो यहाँ I की जगह पर भरेंगे 1, J की जगह भी भरेंगे 1 का होल स्क्वायर बटा के 2। ये 1 और 1 2 का वर्ग कर देंगे 4, 4 बटा के 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं A12 के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 का होल स्क्वायर बटा के 2। तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग कर देंगे 9, 9 बटा के 2, यानी इसको 4.5 या 9 बटा के 2 लिख सकते हैं। अब लिखते हैं A21, ये 21 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसी पहले सवाल के लिए I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 पूरे का होल स्क्वायर बटा के 2। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग कर देंगे 9 और ये बटा के 2, 9 बटा के 2 लिखो या 4.5 लिखो। फिर देखते हैं A22 करते हैं। A22 I की जगह पर 2 और J की जगह भी 2, ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा के 2। तो 2 और 2 4, 4 चौक के 16, 16 बटा के 2, 2 8 16, ये 8 हो जाएगा। अतः इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह A बराबर, ये हो जाएगा 2, ये 9 बटा के 2, ये 9 बटा के 2 और ये 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला का जवाब हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, दूसरा वाला समझते हैं। देखते हैं दूसरा वाला, ये दिया गया है, ये जो इसका प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, यह I बटा के J दिया गया है। अब हमको एक इसका रूप बना लेना है। जैसे आव्यूह A ये 2x2 क्रम का है, तो हो सकता है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 2x2 का हो जाएगा। अब इन्हीं मानों को हम लोग ज्ञात करेंगे इस प्रदत्त से, इस मान से लिखेंगे इसमें A11 के लिए। तो यहाँ पर देखना I की जगह पर 1 और J की जगह भी 1, 1 बटा के 1, यानी ये कट कर कितना आ जाएगा 1। अब लिखते हैं A12 के लिए, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। अब लिखते हैं 21 के लिए, ये I की जगह पर 2,
जे की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा 2। अब लिखते हैं A22 के लिए, ये लिखेंगे I की जगह पर 2 और J की जगह पे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2/2 क्रम का अवयव A बराबर, ये वाला आ जाएगा 1, 1/2, 2 और 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1/2 लिखो या इसको आधा 0.5 भी लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं इसका तीसरा, AI बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा के 2 दिया गया है। अब इसी का हम लोग रूप बनाएंगे, तो ये दिया गया है, ये इसका रूप बनेगा। अब यहां से लिखेंगे A11 के लिए भरते हैं इसमें, I की जगह पर 1, 2 J की जगह पर 1 बटा के 2 और इसका होल स्क्वायर है, तो 2 एकम में 2 और 1 है 3, 3 कवर कर देंगे 9, 9 बटा के 2। अब लिखते हैं A12, तो I की जगह पर 1, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, ये पहले से 2 है, गुणित 2 का होल स्क्वायर बटा के 2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 और 1 5, 5 कवर कर देंगे 25, 25 बटा के 2। अब लिखेंगे A21, तो यहाँ भरते हैं I की जगह पर 2, J की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटा के 2, तो 2 एकम में 2 आगे 2, 4, 4 कवर कर देंगे 16 बटा के 2, 2 8 16, ये 8 हो जाएगा। अब लिखते हैं A22, तो I की जगह पर 2, J की जगह पर 2 का होल स्क्वायर बटा के 2, यहाँ बनेगा 2 दूनी के 4, 4 2 6, 6 कवर कर देंगे 36 बटा के 2, 2 से भाग कर लेंगे 18। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं A गुणे A क्रम का अवयव, A बराबर लिख सकते हैं, A गुणे नहीं 2 गुणे 2 दिया गया सवाल में, 2 गुणे 2, 2/2 25 बटा, पहला 9/2, दूसरा 25/2, तीसरा 8, फिर 18, इसको लिखेंगे 2/2 क्रम का अवयव हो गया। देखते हैं पांचवा दिया गया है, 3/4 क्रम का अवयव की रचना करना है, जिसमें ये मान दिया गया है। तो ये 3/4 का अवयव उनको ज्ञात करना है, तो ये लिखेंगे, इसमें दिया है, पहला हल करते हैं, लिखना कि दिया है AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस 3I प्लस J, ये हमको इसी से हमको ये 3/4 क्रम का अवयव ज्ञात करना है। 3/4 का मतलब है 3 पंक्ति 4 स्तंभ, यहाँ से जो इसका रूप बनेगा, ख्याल करेंगे, इसका रूप बनेगा, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, ये बनेगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, यहाँ से चौथा पंक्ति पहला स्तंभ, चौथा पंक्ति दूसरा स्तंभ, चौथा एक तीसरा स्तंभ, एक चौथा और चौथा स्तंभ, ये इसका रूप बनेगा। हम लोग यहाँ पर इसका 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 सबका मान निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ से A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ भरते हैं 1/2 मॉडुलस -3 I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1, तो ये बनेगा किस तरह से, 3 एकम में 3 -3, 1 घटा देंगे तो -2, -2 का मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो +2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहा है 1। अब यहाँ पर लिखते हैं A12, ये 12 के लिए भरते हैं 1/2 मॉडुलस 3I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, J की जगह पर 2, ये माइनस है, तो 3 एकम में 3 -3, -3 में से 2 घटा देंगे तो -1, -1 का मॉडुलस +1, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 1/2। इसी तरह से हम निकालते हैं A13,
तो 1/2 मॉडुलस 3 आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 3, ये आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 3, 3 में से घटा देंगे, 3 का 1 में गुणा कर लेंगे -3 और ये +3, 0, 0 का मॉडुलस 0, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर लेंगे 0। अब निकालते हैं A14, A14 का मान 1/2 -3 आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 4, तो 3 एकम में 3 -3, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, 1 का 1/2 में गुणा कर लेंगे तो 1/2। यहाँ से निकालते हैं A21, A21 याद करेंगे हाई वाला, तो 1/2 मॉडुलस 3, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 भरेंगे और यहाँ पर 1 भरेंगे, तो ये 2 3 6, 6 में से घटेगा तो -5 और -5 का मॉडुलस ये -5 का मॉडुलस +5 होगा और 1/2 में गुणा करेंगे तो 5/2। अब देखते हैं अगला वाला A22 देखते हैं, 1/2 -3 आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 2, इसी में मान भर रहे हैं, आई की जगह पर है 2 और जे की जगह पर 2, तो 2 3 6, -6 में से 2 घट जाएगा तो -4 का मॉडुलस +4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे वाला A23 देखते हैं, 1/2 मॉडुलस 3 आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 3, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 में से 3 घट जाएगा तो -3 का मॉडुलस +3, 1/2 से गुणा करेंगे 3/2। अब लिखेंगे A24, 1/2 -3 आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 4, ये 2 3 6, -6 में से +4 घटेगा तो -2 का मॉडुलस +2, 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। ये हम लोगों का A23 और A24 हो गया। और यहाँ से ज्ञात करते हैं, यहाँ देखते हैं, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, A24 देख लेते हैं। A24 हो गया, A24 की बाद आ जाएगा A31, 1/2 -3 आई की जगह पर 3 जे की जगह पर 1, तो 3 3 का 9, -9 में से घटा देंगे तो -8, 8 का इसमें गुणा करेंगे 1/2, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। अब A32, 1/2 -3 आई की जगह पर 3 जे की जगह पर 2, तो 3 3 के 9 में से 2 घटा देंगे तो -7 का मॉडुलस +7, 7 का इसमें गुणा करेंगे 7/2, ये 32 हो गया। अब निकालते हैं 32 की बाद 33, ये 33 निकालते हैं, ये 33 कितना होगा, तो ये 33 का मान भरो इसमें, 1/2 मॉडुलस -3 आई की जगह पर 3 जे की जगह पर 3, तो 3 3 के 9 में से 3 घटा देंगे -6 का मॉडुलस +6, तो 2 3 6, इसका मान 3 आ जाएगा। ये 33 के बाद A34 देखते हैं, ये 34, 1/2 3 आई की जगह पर 3 जे की जगह पर 4, 3 3 के 9 में से 4 घटेगा तो -5 का मॉडुलस +5, 5 का 1/2 में गुणा कर लेंगे 5/2, ये 34 हो गया। अब यहाँ से A41 की बात करेंगे, A41, 1/2 3 आई की जगह पर 4 जे की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 में से घटा देंगे -11 का मॉडुलस +11, 1/2 से गुणा कर लेंगे 11/2। अब 41 के बाद A42, 1/2 42 की जगह पर मान भर लो इसमें, 3 आई की जगह पर 4 जे की जगह पर 2, तो 4 3 12 में से 2 घटा देंगे तो -10 का मॉडुलस +10, 2 से घटा देंगे 2 5 10 हो जाएगा। A43 निकालेंगे। अब A43, 1/2 -3 आई की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस जे की जगह पर 2, 4 3 12 में से 2 घटा देंगे, नहीं ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 है, 4 3 12 में से 3 घटा देंगे, -9 का मॉडुलस +9 का 1/2 में गुणा कर लेंगे 9/2। अब A44, -3 आई की जगह पर 4 जे की जगह भी 4 3 12 में से 4 घट जाएगा, 12 में से 4 घटेगा -8, 8 में 2 से कटा देंगे 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी मानों को जो निकाले हुए हैं, इसी मान को इनकी जगहों पर हम भरते चले जाएंगे, आबिव हो जाएगा। तो A11 देखो, A11 का मान आ गया 1,
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भरते हैं 1, जगह नहीं है हम इसमें भर के दिखा देते हैं। A12 का मान आ गया 1/2, तो यहाँ पर 12 की जगह पर 1/2। A13 की जगह पर आया है 0, तो यहाँ भर देंगे 0। A14 का मान आ गया 1/2, तो यहाँ भरेंगे 1/2। ये पहला पंक्ति हो गया। A21 देखते हैं, A21 का मान आया है A21 का मान आया 5/2, तो यहाँ 5/2 भरेंगे। यहाँ पर A22 1/2, तो यहाँ 1/2 भरेंगे। यहाँ पर आया नहीं, A22 का मान हम लोग का 2 आया है, ये 2 होगा केवल। A23 का मान आया 3/2, ये हो जाएगा 3/2। A24 का मान आया 1, तो यहाँ भरेंगे 1। ये दूसरा पंक्ति हो गया। A31 देखते हैं 4, इसके जगह पर लिखेंगे 4। यहाँ पर मान आया 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2। फिर इसके बाद A33 का मान 3 है, तो यहाँ पर भर लेंगे 3। A34 का मान 5/2, तो ये 5/2। अब A41 का मान आया है 11/2। अब ये आया है 42 का मान 5। A43 का मान 9/2। A44 का मान आ गया है 4। अब यहाँ पर यही आव्यूह होगा जिसका क्रम 3/4 होगा। 3 × 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसका क्रम हो जाएगा 3 × 4। इसका उत्तर हो गया। सॉरी, यहाँ तक 3/4 का ही निकालना था, ये नहीं निकालना था। ये 3/4 ये नहीं करना है, इसका मान नहीं लिखना है, ये 4/4 का हो जाएगा। हमको 3/4 तक ही निकालना है, तो 3/4 यहाँ तक होगा केवल। ये इसका उत्तर हो जाएगा 3/4, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 4 वाला जो निकाले थे ये नहीं निकालना है, 3/4 निकालना था। देखते हैं पांचवा का दूसरा में दिया गया है कि AIJ = 2I - j, ये इसको 3/4 क्रम का निकालना है। तो इसका जो आव्यूह बनेगा ये हो जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। 4 स्तंभ होगा, 3 पंक्ति होगी। ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। अब इसमें इसका मान भरते हैं। A11 का मान निकालते हैं पहले। A11 भरो, इसमें A11 का मान 1 की जगह पर, देखो 1 की जगह पर भरेंगे 1, J की जगह भरेंगे 1, तो यहाँ भरना है 2, I की जगह पर 1, J की जगह भी 1, तो 2 एकम 2 में से घटा देंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं A12 ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0। अब लिखते हैं A13, यही लिख देते हैं A13 यहाँ भरो 2, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 3, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -1। अब लिखेंगे A14, तो ये हो जाएगा 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 घटा देंगे -2। ये पहले वाले के लिए हो गया। अब देखते हैं A21 के लिए याद करेंगे, तो 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1, नहीं I की जगह पर 2, J की जगह पर 1, 2 दूनी के 4 में से घटा देंगे 3। अभी हो जाएगा A22, 2, I की जगह पर 2, J की जगह पर भी 2, तो 2 दूनी के 4 में से 2 घटा देंगे 2। अब ये 22 के बाद 23, ये 23 भरते हैं इसमें। 2, I की जगह पर 2, J की जगह पर 3, तो 2 दूनी के 4 में से 3 घटा देंगे 1। अब ये 24, 2, I की जगह पर 2, J की जगह पर 4, 2 दूनी के 4 में 4 घटा देंगे 0। ये 24 की बात देखते हैं A31 भरो, 2, I की जगह पर 3 और J की जगह पर 1, तो 2, 3, 6 में से घटा देंगे 5। अब लिखेंगे A32 भरो, इसमें A32 की जगह पर यहाँ भरेंगे 2, I की जगह पर 3, J की जगह पर 2, तो 2, 3, 6 में से 2 घटा देंगे 4। A32 की बात निकालते हैं। A33
भरते हैं इसमें 2 आई, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 3, तो 3 दूनी के 6, 6 में 3 घटा देंगे 3। अब ये 34, यहाँ पर 2 आई, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 4, 2 3 6, 6 में 4 घटा देंगे 2, तो ये हम लोगों का मान निकल गया। अब इसी मान को उठा करके इसमें भर लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा, देखो ए 11 की जगह पर आया है 1, ए 12 की जगह पर आया है 0, ए 13 की जगह पर आया है 1 -1, ए 14 की जगह पर आया है -2, फिर ए 21 की जगह पर आया है 3, ए 22 की जगह पर आया है 2, ए 23 की जगह पर आया है 1, ए 24 की जगह पर आया है 0, फिर ए 31 की जगह पर आया है 5, फिर ए 32 की जगह पर आया है 4, फिर ए 33 की जगह पर आया है 3, फिर ए 34 की जगह पर आया है 2। ये 3/4 क्रम का अवयव हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं छठवां में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात करो। पहला सवाल है 4 3 x 5 y z 1 5, ये दोनों बराबर हैं। तो दो अवयव समान अवयव तभी होते हैं जब उनके क्रम और प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हों, यानी इसका भी क्रम 2 × 2 है, इसका भी क्रम 2 × 2, ये बराबर है, तो इनका प्रत्येक अवयव भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर 4 की जगह पर y है, तो ये y का मान आ जाएगा 4, z की जगह पर 3 है तो z का मान आ जाएगा 3, और x की जगह पर 1 है तो x का मान आ जाएगा 1। यही इसका उत्तर हो जाएगा। x y z का हमको मान ज्ञात करना है, बस दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, x y z का मान निकल जाएगा। देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं दूसरा दिया गया है कि x + y 2 5 + z x y और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इनका क्रम और प्रत्येक अवयव बराबर होगा। तो इसका क्रम 2 × 2 है, इसका भी क्रम 2 × 2 है, तो इनके प्रत्येक अवयवों की तुलना कर लेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो ये वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद, इसका ये पहला पद, यानी x + y का मान आ जाएगा 6 के बराबर। फिर ये 2 है, 2 के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 5 + z = 5। अब ये दूसरा हो गया। तीसरा है x y = 8। अब यहां से बारी बारी सबका मान उठा करके भर लो। यहां से z बराबर हो जाएगा, ये उठ के इधर चला जाएगा तो 5 - 5, तो z का मान हो जाएगा 0, z का मान निकल गया 0। यहां से इनको हल कर लेते हैं, y बराबर, ये इसके बटा में चला जाएगा तो 8/x। अब इसी का मान उठा करके हम लोग इसमें भरेंगे, या एक काम करते हैं, इसी को हल करके यहां से इसको हल करते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 से y का अगर मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर है x, इधर चला जाएगा तो 6 - x, इसी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो यहाँ पर x गुणते y की जगह पर लिखेंगे 6 - x = 8। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - x² = 8, ये हो जाएगा -x² + 6x - 8 = 0। सब में माइनस से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, तो द्विघात समीकरण के रूप का हो गया तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, 8 के एक में 8, 8 का ऐसा गुणनखंड कर दो जिसको जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 8 का गुणनखंड होता है 4 × 8, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² 6 की जगह पर 2 + 4 गुणित x + 8 = 0। इस कोष्टक को तोड़ देंगे, x² 2 का x में गुणा कर लेंगे 2x,
4 का x में गुणा कर लेंगे 4x, और ये प्लस 8 बराबर 0। इसमें x यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। इसमें से अगर 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 4 दूना के 8 बचेगा। x -2 दोनों में है, x -2 यदि कॉमन कर लेंगे तो x -4 बचेगा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। फिर एक बार इसको लिखेंगे, यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x के 2 मान आ रहा है, तो यहाँ पर मान भर करके y का मान निकाल लो। यदि x का मान 2, ये y का जब मान भरेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 भरेंगे तो 6 में 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा। अगर ये 4 भर रहा है, 4 भर देते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान देखते हैं, इसका x का मान आ जाएगा 2, 4 और z का मान 0, या x का मान 4, 2 या 0, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं छठवां का तीसरा, x + y + z बराबर 9 मान लेंगे, x + z बराबर 5, y + z बराबर 7, क्योंकि एक क्रम का ही है, एक क्रम का ही है, ये गुणित एक क्रम का है। और ये दोनों बराबर तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये हो जाएगा x + y + z बराबर 9, इस समीकरण 1 बना लो। ये x + z बराबर 5, ये समीकरण 2 बना दो। ये y + z बराबर 7, ये समीकरण 3 बना लो। इस समीकरण 1, 2, 3 को हल करके x, y, z का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहला समीकरण है x + y + z बराबर 9, ये तीसरा है y + z बराबर 7, लिख देंगे घटाने पर। तो जब ये पहला है और ये तीसरा है, पहले में से तीसरे को घटा दे रहा है, तो घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस कटेगा, ये y से y कट जाएगा, ये x बचेगा, 9 में 7 घटा देंगे 2 हो जाएगा, x का मान 2 हो गया। अब यहाँ से मान इसका समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो देखो यहाँ से x की जगह भर देंगे 2 + z बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो z बराबर हो जाएगा 3। ये z का मान हो गया, x का मान हो गया, इसी का मान उठा करके किसी में भर लो, y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर भर दे रहा है y + z, z की जगह पर 3 आ गया है बराबर 7, तो y बराबर 3 इधर चला जाएगा, 7 - 3 यानी y का मान हो जाएगा 4। तो ये y का मान, ये z का मान, ये x का मान, ये इसका उत्तर हो जाएगा, x, y, z का मान हो जाएगा।